रॉय एनिमेशन के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है गाइज। आज के क्लास में हम लोग एक नए टूल्स के बारे में सीखेंगे। आज हम इंसर्ट टैब में हम लोग काम करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस है आपको, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि इनका हम लोग यूज कैसे कर पाते हैं। कवर पेज, सबसे पहले हम लोग कवर पेज को देखते हैं। तो कवर पेज क्या होता है कि किसी भी बुक, किसी भी कॉपी या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का हम लोग सबसे पहले कवर पेज ही बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पहले से टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कवर पेज के, आप चुन सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ टाइम लगेगा लोड होने में। ओके, और इन टेम्पलेट्स को आप चुन करके एडिट भी कर पाएंगे। ओके, हम कुछ ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिए हैं और हम यहाँ पर अपने अनुसार जैसे चाहें वैसे हम अरेंज कर पाएंगे। यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने अनुसार जो टेक्स्ट डालना चाहें हम इजीली डाल पाएंगे। ओके, ठीक है। हम कवर पेज में क्या कर रहे थे कि अपने अनुसार जो है जो भी टेम्पलेट चूज करना चाहें हम चूज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ब्लैंक पेज में हम लोग क्या कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम वो टेक्स्ट ले लेते हैं, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ब्रैकेट। ओके, जो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ ये कितना पैराग्राफ है वो आपको बनाकर दे देगा। ओके, हम आपको पहले ही क्लास में ये बताए थे। ओके, हम यहाँ पर 3 पैराग्राफ ले लिए। हम देखेंगे ब्लैंक पेज हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं। ओके, तो ब्लैंक पेज क्या करेगा कि 2 पैराग्राफ के बीच हम एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर पाएंगे। ओके, हम इसको जूम कम कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर जो है हल्का सा जूम बढ़ाते हैं पहले, नहीं तो दिखेगा नहीं। हम माउस के कर्सर को यहाँ लेकर आएंगे और जैसे ही ब्लैंक पेज करेंगे तो क्या होगा कि 2 पैराग्राफ के बीच में एक पेज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब इसको जूम कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पेज ऐड हुआ है वो 2 पैराग्राफ के बीच में ऐड हुआ है। ओके, कंट्रोल Z से हम लोग बैक जाएंगे, फिर इसको जो है हम लोग जूम कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि पेज ब्रेक देखते हैं कि पेज ब्रेक को हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं। ब्लैंक पेज में क्या हो रहा था कि जहां से हम पैराग्राफ को ब्रेक कर रहे थे 2 पैराग्राफ के बीच एक पेज ऐड हो जा रहा था। लेकिन पेज ब्रेक में क्या होगा कि पैराग्राफ में यहाँ रखेंगे और पेज ब्रेक को यूज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पेज ऐड नहीं हुआ है, जो पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है। यहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब जो है हम टेबल के ऊपर काम करना सीखेंगे। ठीक है, हम टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं। रो और कॉलम अपने अनुसार सिलेक्ट कर पाएंगे हम लोग, जितना चाहे उतना जो है हम लोग रो कॉलम तैयार कर पाएंगे। ठीक है, और बनाने के बाद हम इनको शिफ्ट भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप अपने जरूरत के अनुसार इन लाइंस को इजीली शिफ्ट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पर अपने अनुसार आप कस्टमाइज कर सकते हैं कितना रो कितना कॉलम हमको लेना है। ठीक है, हम 5 कॉलम और 2 रो बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5 कॉलम 1 2 3 4 5 और 2 रो बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है इरेजर का। हम इस ऑप्शन का यूज करके हम जिस चीज को डिलीट करना चाहें हम इजीली डिलीट कर पाएंगे, हटा पाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। इसका हम यूज करके अपने अनुसार टेबल्स को ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लिए, बॉक्स को ड्रॉ कर लिए, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लिए। ओके, यहाँ से हम जैसे चाहें वैसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि आप इस बॉक्स को जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज कर पाएंगे ड्रॉ टेबल का यूज करके। ठीक है, धन्यवाद गाइस, थैंक यू।